हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं बैंकिंग कंपनीज के अकाउंट में देख रहे हैं अपन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो सबसे पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता क्या है उसको अपन समझे देखें। ये ईयर मान लेते हैं एंड हो रहा है 31 मार्च को, देन 1 अप्रैल से नया ईयर आपका चालू हो जाएगा। ठीक है। अब कोई बिल यहाँ डिस्काउंट कराया गया मान लेते हैं 1 मार्च को, और उस बिल को डिस्काउंटेड कराया गया जिसमें टोटल डिस्काउंट था आपका 300 रुपीज़, और ये 3 महीने का बिल था। ठीक है ना। 300 रुपये का आपका टोटल डिस्काउंट था, 3 महीने का बिल था, यानी एक तो मार्च, एक अप्रैल और एक मई। यानी इस बिल की जो मैच्योरिटी है वो यहाँ की होगी। अब 300 रुपये का डिस्काउंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि 300 रुपये सारा का सारा तो इस साल से रिलेट करता नहीं, इस साल से तो ये 100 रुपये करता है। बाकी ये वाले 100 रुपये और ये वाले 100 रुपये कुल मिला के 300 रुपये हैं, उनमें से ये 200 रुपये तो अगले साल के हैं और ये 100 रुपये इस साल के हैं। पर हमने तो 300 रुपये डिस्काउंट अभी क्रेडिट कर दिया और हमारी इनकम मान ली। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 300 रुपये बैंक ने अभी इनकम मान ली 300 की, जबकि इसमें से 200 रुपये की इनकम तो अगले साल से बिलोंग करती है, अप्रैल और मई तो अगले साल में है। तो इस कंडीशन में ये जो 200 रुपये हैं उसकी पोजीशन यहाँ क्या होगी, इन 200 रुपये को यहाँ क्या माना जाए। हमने तो 300 रुपये इनकम मान ली, लेकिन इस 200 को कहा जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये इस साल की इनकम नहीं है, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अपन समझने वाले हैं कि ये क्या होगा। सही है। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि इसकी कंडीशन में एंट्रीज क्या क्या होंगी। तो देखिए इन एंट्रीज में मैं एंट्रीज आपको समझा रहा हूँ, नंबर 1 एंट्री बाद में समझाऊंगा, पहले नंबर 2 एंट्री देखें। जब बैंक बिल को डिस्काउंट करता है, ये मैं किसकी बुक्स में समझा रहा हूँ, ये सारी एंट्रीज मैं आपको बैंक की बुक्स में समझा रहा हूँ कि बैंक क्या एंट्री करेगा। जब बैंक बिल को डिस्काउंट करता है, बिल उसके पास आता है तो वो एंट्री करता है बिल परचेज्ड अकाउंट डेबिट। ठीक है। बैंक के पास बिल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, देन मान लेते हैं 10,000 रुपये का बिल है, उसमें से इस बिल के कुछ पैसे तो उसको देने किसको, कस्टमर को, तो टू कस्टमर अकाउंट 9,700। बाकी के डिस्काउंट को वो अपनी इनकम मान लेगा, टू डिस्काउंट कितने रुपए, 300 रुपीज़। ठीक है। ये 300 रुपये उसने उसको अपनी क्या मान लिया, इनकम मान लिया, इनकम इसलिए क्रेडिट कर दिया। कस्टमर को 9,700 रुपये क्रेडिट कर दिए कि हाँ भाई आप मेरे क्रेडिटर हैं 9,700 से। नाउ अब बैंक को पता लगा कि इन 300 में से ये 200 रुपये तो जो है उसकी इनकम ही नहीं है, ये 200 रुपये उसकी इनकम नहीं है, उसने तो पूरे 300 क्रेडिट कर दिए। तो उस डिस्काउंट में से 300 में से 200 को डेबिट करेगा इस वाले डिस्काउंट में से। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, इसको क्या मान लेगा, रिबेट, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कितने रुपए, 200 रुपीज़। हमने पहले डिस्काउंट को क्रेडिट किया 300, उसमें से 200 को डेबिट कर दिया, तब यहाँ क्रेडिट कितना बचा, 100। इसका मतलब इस साल की इनकम तो 100 ही है। बाकी डिस्काउंट को डेबिट करके हमने कैंसिल कर दिया और उसको कहाँ डाल दिया, रिबेट में डाल दिया। सही है। तो ये बेसिक एंट्रीज होती हैं, और इस एंट्री की जो रिवर्स एंट्री, क्योंकि अगले साल की इनकम है तो ये अगले साल जाके क्रेडिट होनी चाहिए। तो जब नेक्स्ट ईयर आपका चालू होगा, जैसे यहाँ 4th एंट्री होगी, उसके बाद आपका जब नेक्स्ट ईयर चालू होगा तो इस एंट्री की रिवर्स एंट्री यहाँ हो जाएगी। क्या एंट्री होगी, नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में क्या एंट्री होगी, जो रिबेट जिसको हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे, क्या, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, और जिस डिस्काउंट को डेबिट किया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया 200 रुपीज़ से। सही है। तो इससे क्या होगा कि ये 200 रुपये नेक्स्ट ईयर की इनकम बन जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम, हमने बताया था कि ये 200 जो है वो इस साल की इनकम नहीं है, वो अगले साल की इनकम है। दैट्स वाई अगले साल की इनकम में जाके ये क्रेडिट होना चाहिए। सही है। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में जाके ये एंट्री सबसे पहले करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इस साल भी तो कोई एंट्री हुई होगी जो इस साल की ओपनिंग में हुई होगी, कौन सी, यही एंट्री जो पिछले साल से कैरी ऑन होके आई होगी, वही एंट्री, क्या, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो इस तरीके से कोई एंट्री कैरी ऑन होके यहां भी आई होगी, कहां से, फ्रॉम प्रीवियस
ईयर। तो ये 3 एंट्रीज हो गई, 1 2 3। अब ये जो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है ये आपका क्रेडिट हुआ है, तो अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल में ट्रांसफर होगा। तो डिस्काउंट 300 में से 200 तो आपका डेबिट हो गया, बाकी 100 बचा हुआ है, वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू P&L जितना भी आ रहा होगा, मैं तो एक डमी रखा है, जितना भी आ रहा होगा ये एंट्री जो है वो बैलेंसिंग फिगर से निकलती है। उसके लिए आपको डिस्काउंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और उससे जो बैलेंसिंग फिगर में P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एंट्रीज आपकी हैं, ये एंट्री को समझना बहुत जरूरी है। जिस डिस्काउंट को हमने कैंसिल किया उसकी रिवर्स एंट्री अगले साल की शुरुआत में होगी, और ऐसी की ऐसी एंट्री पिछले साल से भी कोई अगर आया है, जरूरी नहीं है पर अगर आया है तो ये एंट्री इस साल की शुरुआत में भी होगी। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं, और इसके लिए हम अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड साल भर में आपने किए 31,28,000, पिछले साल से 1/4, पिछले साल से जो रिबेट आ रही है वो इतनी आ रही है, और इस साल जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ आपका टोटल हुआ है 3,77,000 समथिंग। कुछ ऐसे बिल हैं जिनकी ड्यू डेट 31 मार्च के बाद है, आप तो 31 मार्च 2016 की बात कर रहे हैं, और इनकी ड्यू डेट जो है वो 5 जून 2016 है। देखो 5 जून 2016 यानी 31 मार्च के बाद 12 जून, 25 जून, 5 जुलाई, 9 जुलाई, यानी इन सब की ड्यू डेट क्या है, 31 मार्च के बाद है, यानी इस साल से रिलेट नहीं करती। दैट्स वाई इन पे होने वाला डिस्काउंट जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो अगले साल से बिलोंग करता है, ये सारा का सारा रिबेट कहलाएगा। सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाकर इस रिबेट की जो कैलकुलेशन है वो आपको सारी की सारी करनी पड़ेगी। कैसे, देखते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट। जो जो हमारे बिल हैं, सबसे पहला बिल जो है हमारा वो हमारा बिल है 2,80,000 का, और डिस्काउंट की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है सबसे लास्ट लाइन में। सबसे लास्ट लाइन देखिए, द रेट ऑफ डिस्काउंट में बी टेकन एट 10% पर एनम। तो 2,80,000 का 10% लेना है, और कितने दिनों का लेना है, तो देखो पहला बिल 5 जून का था, 5 जून का था, और ये 31 मार्च के बाद है। तो आप गिनिए कि 31 मार्च से 5 जून कितने दिन होते हैं। तो देखो अप्रैल के हो गए 30, और मई के हो गए 31, और जून के हो गए 5, कुल मिला के 30, 31 एंड 5 दैट इज 66 डेज। सही है। तो 66 डेज का जो अमाउंट है डिस्काउंट वो अगले साल से रिलेट करता है, दैट कम्स 5063। नेक्स्ट बिल है 12 जून वाला, ये है टोटल 8,72,000 का, इस पे भी 10%, और ये है 12 जून तक का। तो 31 मार्च 2016 से आप गिनेंगे, यानी 31 मार्च तो बीत चुका है, आप 1 अप्रैल से गिनेंगे। 1 अप्रैल से लेकर और 12 जून तक, 12 जून को भी लेना है, वहाँ तक के जो दिन आप गिनेंगे दैट कम्स 73 डेज। तो 872 पे 10% 73 डेज के लिए दैट कम्स 17,440। तीसरा बिल है 5,64,000 का, 5,64,000 का 10%, और दिन गिनिए 1 अप्रैल से 25 जून तक, और ये दिन होते हैं 86 डेज डिवाइड बाय 365, ये आपका आएगा 13,289 रुपीज़। सही है ना। इसके बाद फोर्थ बिल है 5 जुलाई का, वो है 8,12,000 का 10%, और 1 अप्रैल 2016 से 5 जुलाई 2016 तक ये दिन आपके होते हैं 96 डेज। इसका डिस्काउंट आप निकालेंगे, ये निकलेगा 21,357। और लास्ट 5th बिल है आपका, और ये है 6 लाख रुपीज़ का, इस पे 10% डिस्काउंट लगेगा, और डेज हैं 100 डेज अपॉन 365, और ये टोटल डिस्काउंट होगा 16,438 का। इन सभी डिस्काउंट जो अपने 5 डिस्काउंट कैलकुलेट किए हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों डिस्काउंट का टोटल होता है 73,587।
और ये वो डिस्काउंट है जो इस साल नहीं, इस साल के बाद के दिनों से बिलोंग करता है। दैट्स वाई इसको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। ये अपन ने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो जनरल एंट्री जो है वो करेंगे। तो देखो जनरल एंट्री जब शुरू होगी, सबसे पहले ये क्वेश्चन का वर्क नोट तो बन गया। सबसे पहले तो मैं कहा था ओपनिंग एंट्री होती है जो पिछले साल से रिबेट कंटिन्यू होकर आई है 1 अप्रैल को, उसकी एंट्री क्या होती है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, उसको इस साल की इनकम बनाएंगे हम। और ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि 1/4/2015 को आपकी रिबेट जो पिछले साल से कैरी ऑन होकर आई है 70160। ठीक है, फिर आपने इस साल बिल जो है वो डिस्काउंटेड किए हैं, उसकी एंट्री होगी बिल परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज एंड डिस्काउंटेड भी कह सकते हैं। अकाउंट डेबिट कितने हैं ये बिल? ये हैं 31,28,000 के। ठीक है, उस पे हमने डिस्काउंट कितना कमाया है? टू डिस्काउंट हमने डिस्काउंट ऑन बिल कमाया है 70160 टोटल है ये। और कस्टमर को जो पैसा देना है, जो कस्टमर के पास को हमको अकाउंट में देना है, वो है 30,57,400। ये बिल परचेज कर लिया आपने। अब इस डिस्काउंट जो 1160 है, इस डिस्काउंट के अकाउंट में करेक्शन है। डिस्काउंट जो क्रेडिट हुआ है क्वेश्चन में दे रखा है 3,77,080 और रिमेनिंग अमाउंट कस्टमर में क्रेडिट किया जाएगा जो कि आएगा 27,50,920। सही है, तो इतने 31,28,000 के बिल थे, उस पर डिस्काउंट क्रेडिट जो क्वेश्चन में दे रखा है 377,80 का दे रखा है और बाकी का कस्टमर का बैलेंस है जो कि हमने बैलेंसिंग फिगर में जो है वो निकाला है। लेकिन हमें पता है जो डिस्काउंट हमने 377 क्रेडिट किया है उसमें से ये वाला जो डिस्काउंट है जो हमने निकाला है, जो वर्किंग नोट रिबेट से निकाली है, ये वाला डिस्काउंट इस साल का नहीं है जो कि इस डिस्काउंट में क्रेडिटेड है, उसको इस डिस्काउंट से निकालिए। तो यहाँ डिस्काउंट को क्रेडिट किया है, उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी आपकी एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिबेट में, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है। तो टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कितनी इनकम? 73587, 73587, ये इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है, तो इस साल की कितनी इनकम पी एंड एल में जाएगी? तो उसके लिए डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले डिस्काउंट ऑन बिल, यहाँ डिस्काउंट से मतलब डिस्काउंट ऑन बिल से आपको डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल लेजर पोस्टिंग्स करनी है डिस्काउंट की। तो देखिए सबसे पहले आपने डिस्काउंट को पहली एंट्री में डिस्काउंट को क्रेडिट किया है, तो डिस्काउंट की क्रेडिट साइड में लिखो 70160, 70160। क्या लिखेंगे? बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री में आपने डिस्काउंट को क्रेडिट किया 377,080 से, तो डिस्काउंट की क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बिल परचेस 377,080। फिर तीसरी एंट्री में आपने डिस्काउंट को डेबिट किया, तो डिस्काउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कितना है? 73587।
तो थोड़ा सा डिराइव करें, पिछले साल से इतनी इनकम इस साल डिस्काउंट की होगी, इतनी इनकम डिस्काउंट की और कमाई, इन दोनों का टोटल होता है 447240। उसमें से इतना डिस्काउंट इस साल का नहीं है, तो जितना क्रेडिट किया था उसमें से इतना डिस्काउंट इस साल का नहीं है, उसको हटा दो, तो रिमेनिंग इनकम जो बचेगी वो आपकी P&L में जाएगी। और ये इनकम बच रही है 3,73,653 रुपीज। तो एंट्री बनी डिस्काउंट टू P&L, तो डिस्काउंट टू P&L अमाउंट आ गया 3,73,653। सही है। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि फोर्थ एंट्री जो डिस्काउंट टू P&L होती है उसके लिए पहले आपको डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसकी सारी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट एंट्री की लेजर पोस्टिंग ये रही, सेकंड की ये रही, थर्ड की ये रही, तो फोर्थ एंट्री अपने आप यहाँ बैलेंसिंग फेयर में निकलेगी और एंट्री बनेगी डिस्काउंट टू P&L। ये डिस्काउंट टू P&L आपने यहाँ किया है। इस तरीके से फोर्थ एंट्री करने के लिए आपको जो है ये अकाउंट बनाना कंपलसरी है। इसमें एक अकाउंट आपका और पूछा जा सकता है, दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। इसमें भी कुछ नहीं करना। देखो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस पहले से ही दे रखा था कि 1 अप्रैल को उसका बैलेंस कितना है, तो बाय बैलेंस BD, और ये बैलेंस दे रखा था 70160। और इस साल का आपने बैलेंस उसका निकाला था वो टू बैलेंस CD आपका आ जाएगा, दैट इज 73587। ये बैलेंस हमने निकाला था। सही है। 70160 तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ये क्वेश्चन में दे रखा है। 7014 को ओपनिंग बैलेंस हो गया, और 73587 आपने इस वर्किंग नोट के थ्रू निकाला था। ये वर्किंग नोट अपन ने बनाया था, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब करना क्या है, जो जनरल एंट्रीज में रिबेट है, यहाँ रिबेट डेबिट हुआ है, तो रिबेट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिस्काउंट। तो रिबेट अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू डिस्काउंट 70160। और थर्ड एंट्री में रिबेट क्रेडिट हुआ है, तो रिबेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट। रिबेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन बिल, और ये अमाउंट है 73587। वास्तव में अमाउंट आमने सामने ही है, बट ये अकाउंट बनाना जरूरी होता है। तो कुल मिला के 2 अकाउंट बने और 4 जनरल एंट्रीज हुई हैं। ये आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का कॉन्सेप्ट है। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, 1-2 क्वेश्चन आप लिख के करेंगे तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। ओके, थैंक यू।